हेलो एंड वेलकम टू डी एन माई टी क्लासेस चैनल। आइए आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 यानी कि मैथमेटिक्स क्लास 12। जैसा कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पूरी अच्छे तरीके से जाना था, रिलेशन के बारे में यानी कि वह कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे क्या कौन सा रिलेशन है, कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, कौन संक्रामक है और कौन तुल्यता संबंध है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। और अब आइए यानी कि उस चीज़ को क्लियर करने के लिए अपन कुछ एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न को देखेंगे यहाँ पर, तो और आपका बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास दे रखा है पहला क्वेश्चन, और उसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समुच्चय ए इक्वल टू दिया है आपका 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है आपके स्क्रीन पर इस तरीके से। आइए पहले के 1 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और उसमें हम लोगों को जानना है कि पहला क्वेश्चंस में स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चंस नंबर 1 के फर्स्ट से पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये दिया है। अगर यहाँ से y इक्वल टू इधर करें तो y इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, 3x आएगा। ये कंडीशन हुआ। अब दैट इम्प्लाइज अगर ये y इक्वल टू ए आया, जो अपन रिलेशन जानेंगे किसका संबंध, रिलेशन r इक्वल टू अगर y के जगह पे 1 रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना यक्स वाई, जो रिलेशन r दे रखा है यक्स और y दे रखा है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। तो r एक्स वाई में अगर यक्स यानी कि अगर यक्स के जगह पे 1 रखा जाए, इस तरीके से आप सपोज कर लीजिए कि y है, अदला बदली आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3x माइनस वाई है। तो y इक्वल टू अगर 1 रखते हैं x इक्वल टू 1, तो y कम अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 3 यहाँ पे भी 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 एंड x y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 यहाँ पर भी 1 होगा, 3 1 जा 1 यानी कि यह भी 1 आएगा। दैट इम्प्लाइज अगर 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 आएगा, एंड 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 आएगा। इस तरीके से अगर 4 रखते हैं तो 3 5 जा 15 आएगा। और इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि समुच्चय जो सेट दे रखा है अपन ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14, और इससे आगे हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये रहा, और इसी में हम लोगों को जांचना है कि कौन सा क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। अगर है तो लिखिए आप, नहीं है तो कह दीजिए कि नहीं है। तो आइए अपन चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि खुद का खुद के साथ हो, ये देखिए 3 हो जाएगा, खुद का खुद के साथ हो तभी वह स्वतुल्य कहलाता है, अर्थात नहीं कहलाता है। तो देखिए इस कंडीशन में जो आपका रिलेशन है क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है। तो R यानी कि सेट इज R, ये जो है ये इस तरीके से 1 1 नहीं है, तो इज नॉट रिलेशन R, यानी कि यह स्वतुल्य नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। अगर 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध हो, तो ऐसा रिलेशन
स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आई बात समझ में। और दूसरा अपन चेक करेंगे सममित संबंध। तो सममित में देख लीजिए, जैसे अगर यहाँ इस तरीके से दिया गया है 1 3, तो 3 1 भी होना चाहिए। 2 6 दिया है तो 6 2 भी होना चाहिए। तो यह भी देखिए इस तरीके का, ये 1 2 है तो ये यानी कि इसका संबंध 2 1 से होना चाहिए, जो कि ये नहीं है तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, यानी कि यह भी क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। बहुत आसान है रिलेशन एंड फंक्शन, बस आपको पूरी बेसिक से समझना है। जो हमने बेसिक में बता दिया है केवल उसी को आप मतलब समझ लीजिए और आपका एक्सरसाइज एकदम आसान लगने लगेगा। अब अपना जो थर्ड कंडीशन बनता है संक्रामक, यानी कि ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो संक्रामक में क्या होता है, जैसे कि ये अपने पास ये रिलेशन में 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, यानी कि बता चुके हैं वहाँ पर इस कंडीशन में एग्जाम्पल के भी तौर पे। तो इस तरीके का होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 3 है तो 3 1 भी, या इस तरीके से दिया गया है 1 3 तो 3 9 दिया है, यहाँ पर दिया है ना। तो यानी कि जो बन रहा है ये जैसे दिया है 1 3 दिया है यहाँ पर, और 3 9 अगर यहाँ से ले लिया जा रहा है 3 9, तो आप देखिए ये ए के स्थान पे, ये बी के स्थान पे, हाँ, और बी यस। तो ये इस कंडीशन में यानी कि इस तरीके से बना, और यानी कि जो 1 9 बनेगा ये इसके साथ तो संबंध बन जाएगा, पर इसका इसके साथ संबंध नहीं बनेगा, यानी कि जो यहाँ से 1 9 आएगा इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो अतः संक्रामक भी नहीं है, अतः संक्रामक भी नहीं है। इसलिए आर न तो स्वतुल्य है और न ही सममित और न ही संक्रामक है, यानी कि तीनों कंडीशन में कोई भी फॉलो नहीं किया, यानी कि आर इज रिलेशन। इसलिए आर न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है और न तो सममित है और न ही क्या संक्रामक है, यानी कि कोई भी कंडीशन इसमें फॉलो नहीं किया, न तो संक्रामक है, न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है। और इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से दिया क्या है अपने पास। सबसे पहले यह जान लीजिए कि दिया क्या है, r इक्वल टू एक्स वाई, ये जो रिलेशन है ये दिया है एक्स वाई इज सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 4, यानी कि एक्स बड़ा होना चाहिए 4 से। तो ये इस तरीके से देखिए आप, जैसे अगर यहाँ पे संबंध बनाया जाए, रिलेशन बनाया जाए, तो आर इक्वल टू, अगर यहाँ पर ये कंडीशन दिया है ना अपना y इक्वल टू अगर 1 रखा जाए तो ये क्या होगा, 1 यहाँ पर भी रखा जाएगा तो यहाँ पर 6 होगा, 1 6 और 2 लिया जाए तो 2 7, 3 लिया जाए तो 3 और 5 3 जा 8, 5 3 8 हुआ। तो इस कंडीशन में यानी कि इससे आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि 4 इज लेस देन है। तो इस तरीके से बना। अब यहाँ पर देखिए क्या खुद अगर स्वतुल्य की जांच किया जाए, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य इसमें क्या खुद का खुद के साथ एलिमेंट है, यानी कि 1 का 1 के साथ नहीं है ना 2 के 2 के साथ एलिमेंट है, तो इज नॉट एलिमेंट आर। अतः यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन यानी कि सममित, सममित देखा जाए
तो सममित देखिए यहाँ पर 1 6 है, क्या 6 1 है, यानी कि इस कंडीशन में देखा जाए यहाँ पर ये इस तरीके से, तो इस तरीके से यानी कि खुद का खुद के साथ नहीं एलिमेंट है तो ना तो स्वतुल्य होगा। और यहाँ पर देखिए 1 6 है, तो क्या 6 1 भी है, नहीं है, तो यह क्या है, सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। और तीसरी है संक्रामक, संक्रामक एलिमेंट, यानी कि देखिए अगर यहाँ से 1 6 लिया जाए तो इस कंडीशन में जो 1 6 का रिलेशन है, तो यानी कि इस तरीके का 6 9 या 6 से मतलब कुछ भी हो, यानी कि फर्स्ट का सी के साथ एलिमेंट बनना चाहिए, तो वहाँ पर संक्रामक होगा, तो ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। अतः तीनों कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि संबंध रिलेशन न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस तरीके से। यहाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कि समुच्चय E = 1 2 3 4 5 and 6 में R = XY सच दैट Y भाज्य है X से, यानी कि जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा वो Y वाला भाज्य होगा X से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो यह चीज़ हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं, देखिए एकदम इजी तरीके से। तो जो यानी कि Y भाज्य है X से, तो जैसे अपने पास जो ये रिलेशन 1 2 3 4 5 6 दिया है ना, तो अगर पहला रिलेशन में हम लोग रखते हैं यहाँ पर R = ये 1 रखते हैं, तो 6 तक दिया गया है, तो 1 6 से भी भाज्य होगा और 1 5 से भी, यानी कि जितने भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तक, ये सारे जो है Y यानी कि Y भाज्य हैं X से, तो यह सभी चीज़ 1 से क्या होंगे, भाज्य होंगे, यानी कि 1 4 1 3 1 2 और 1 1 इस कंडीशन में मिला हमको। एंड ये भाज्य हो गए, और क्या भाज्य होगा, 2 की जब बारी आएगी तो 2 का 6 से भाज्य होगा, 2 4 भी भाज्य होगा और 2 2 भी भाज्य होगा, एंड 3 देखिए 3 3 भी भाज्य होगा और 3 6 भी, और इस तरीके से 4 6 एंड 5 5 से भाज्य होगा, एंड 4 4 से भाज्य होगा, सॉरी 4 6 नहीं, क्योंकि इसमें जब ये भाज्य होगा तो कुछ बच जाएगा, तो 4 4 से भाज्य होगा, 4 5 5 से भाज्य होगा, और यहाँ पर 6 6 से भाज्य होगा। तो इस कंडीशन में देखिए हमको इतना चीज़ मिले, और इसी कंडीशनों में हमको चेक क्या करना है, स्वतुल्य हैं कि सममित हैं कि संक्रामक हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर अपन जांच करते हैं यहाँ पर कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो पहला फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य कि यह स्वतुल्य है कि नहीं। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पर 1 1 है ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, यानी कि जो रिलेशन संबंध बना रहे हैं इस तरीके से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो ये संबंध यानी कि खुद का खुद के साथ यहाँ पर संबंध बन रहा है। जैसे देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 है, तो यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में भी 1 है, यानी कि खुद का खुद के साथ अगर संबंध बनाता हो तो ऐसे संबंधों को स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अतः R क्या है, अतः R इस तरीके से R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो ये रहा, यानी कि स्वतुल्य हमको मिल गया। और सेकंड में हमको क्या करना है, सममित। देखिए इस तरीके से सममित, तो अपन सममित चेक करेंगे। तो देखिए यानी कि 2 4 अगर इसमें देखा जाए जो संबंध यहाँ पे बना रहा है जो भाज्य वाला 2 4, यहाँ से अगर 2 4 ही लिया जाए तो क्या 4 2 है। इस कंडीशन में
देखिए अगर 2 4 यानी कि सममित के लिए अगर 2 4 लिया जा रहा है, 2 4 आर मतलब एक संबंध बना रहा है, 2 का 4 से संबंध बन रहा है, तो जो कि ये 4 भाज्य है 2 से, भाज्य है ना, तो जो कि अगर 2 4 बनाया जाए तो 4 भाज्य है 2 से, लेकिन 2 भाज्य नहीं है 4 से। जैसे ये इससे भाज्य हो जाएगा, ये वाला जो है 4 इससे भाज्य हो जाएगा, लेकिन क्या इससे भाज्य होगा? नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं 2 4 इज एलिमेंट आर 4, यानी कि 4 से भाज्य है 2, 4 भाज्य है 2 से, लेकिन क्या 2 भाज्य है 4 से? 2 भाज्य नहीं है 4 से, नहीं है 4 से। तो इस कंडीशन में तो यानी कि सच दैट 4 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि जो 4 और 2 यानी कि एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते हैं। ये जो है 2 4 तो संबंध बना रहा है, लेकिन क्या 4 2 भी संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो अतः इस कंडीशन में क्या सममित नहीं है, सममित नहीं है ये। और जो थर्ड कंडीशन हम लोग जांच करते हैं यानी कि संक्रामक, तो देखिए क्या संक्रामक है ये, यानी कि संक्रामक। तो संक्रामक अपन चेक करते हैं, देखिए इस तरीके से, यानी कि अगर यक्स वाई एक संबंध बना रहा है यार, यक्स का वाई से संबंध बना रहा है, तो आप देखिए इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर यक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि वाई यक्स से विभाज्य है, वाई यक्स से, एक मिनट, वाई एक्स से क्या है? विभाज्य है, विभाजित हो रहा है, यानी कि भाज्य हो रहा है, विभाज्य है। तो यानी कि y जो है x से विभाज्य है, पर अगर इसी कंडीशन में y z लिया जाए इज एलिमेंट आर, यानी कि y z एक संबंध r से बना रहा है, संबंध बना रहा है, तो क्या z y से विभाज्य है? इस तरीके से देखा जाए z y से भी क्या है? विभाज्य है, z y से विभाज्य है, विभाज्य है। तो यानी कि यक्स, यानी कि यह वाला यक्स वाई के साथ संबंध बना रहा है जो कि वाई यक्स से विभाज्य है, और इसी कंडीशन में अगर लिया जाए वाई जेड, तो जेड वाई से विभाज्य है, तो यानी कि यक्स जेड इज एलिमेंट आर, यानी कि यक्स जेड एक आर के साथ संबंध बना रहा है ना, इसलिए आर क्या है? संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक है। तो अतः दिए गए क्वेश्चंस के अनुसार स्वतुल्य है, संक्रामक है तथा सम्मित नहीं है। इस तरीके से आते हैं, स्वतुल्य है, संक्रामक है पर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो ये हमको जांचना था, हमने जांच कर दिया। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में, यानी कि फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। इस तरीके से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक क्या है? इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। तो द्वारा परिभाषित संबंध r, इस कंडीशन में देखिए, जैसे कि इसमें अगर स्वतुल्य प्रत्येक, इस कंडीशन में देखा जाए कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि x माइनस वाई ये क्या है? पूर्णांक है। इस कंडीशन में रहा, तो यहाँ पर देखा जाए अगर प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ z, यानी कि कोई इंटीजर पूर्णांक है, देखिए इस तरह के स्वतुल्य की अगर जांच किया जाए, यहाँ पर स्वतुल्य की जांच किया जाए, तो प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ z, प्रत्येक x बिलोंग करता है z को, यानी कि जो x का एलिमेंट z में है, तो x यानी कि x
संबंध बनाता है आर से, क्योंकि यक्स माइनस यक्स जो आपका क्वेश्चन दे रखा है यक्स माइनस वाई, तो अगर वाई की जगह पे यक्स किया जाए तो यक्स माइनस यक्स, क्योंकि जो संबंध बना रहा है यहाँ पर यक्स माइनस यक्स यह बिलोंग करेगा जीरो को, जहाँ जीरो ये जो है जीरो आया, जहाँ जीरो क्या है पूर्णांक है, जहाँ जीरो एक पूर्णांक है, ये रहा। तो पूर्णांक है आर स्वतुल्य होगा इस कंडीशन में। देखिए क्योंकि जो पहला वाला जीरो आएगा यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध बना रहा है ना यहाँ पर, तो आर स्वतुल्य होगा। यहाँ पर क्या होगा, आर स्वतुल्य होगा इस कंडीशन में रहा। और सेकंड हम लोग चेक करते हैं यानी कि जांच करते हैं क्या, सममित। सममित देखिए सममित में क्या होता है, प्रत्येक एक्स इज एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि जो एलिमेंट बना रहा है यहाँ पर प्रत्येक एक्स वाई, ये यानी कि बिलोंग करता है जेड को, इज एलिमेंट ऑफ जेड यानी कि जेड के साथ संबंध बनाता है। तो एक्स वाई इस जेड के साथ संबंध बनाएगा, जो कि एक्स माइनस वाई क्या है पूर्णांक है, तो वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होना चाहिए ना। यानी कि जो एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स वाई जेड इज बिलोंग, जो जेड को कर रहा है यहाँ पर एक्स वाई, इस कंडीशन में देखिए एक्स वाई संबंध बना रहे हैं आर से, जो कि यहाँ पर एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक है यानी कि क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर, पूर्णांक है। तो अगर यक्स वाई इज बिलोंग यानी कि असंबंध बना रहा है आर, तो यक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। और अगर यहाँ पे वाई इज यक्स यानी कि बिलोंग करे आर, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यह भी तो एक पूर्णांक होगा ना, यानी कि वाई माइनस एक्स इसको अगर बिलोंग करता है तो यह भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा इस कंडीशन में। तो यानी कि यक्स वाई जो संबंध बनाया वाई यक्स भी बनाएगा, तो अतः ये बना रहा है, अतः क्या है, आर सममित है, आर अतः आर सममित है, ये रहा। और तीसरा है संक्रामक, तो देखिए संक्रामक, जी हाँ, और तीसरा क्या है, संक्रामक। तो देखिए संक्रामक यानी कि प्रत्येक एक्स वाई जेड इस कंडीशन में यहाँ पर बनेगा। देखिए आप अगर इसको लिया जाए प्रत्येक एक्स वाई जेड, ये संबंध बनाता है जेड के साथ, यानी कि ये संबंध अगर जेड के लिए अगर संबंध बनाता है, तो यानी कि जो एक्स वाई होगा ये संबंध बनाएगा आर से, चूंकि एक्स माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक है इस कंडीशन में। तो जो एक्स वाई हुआ तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो अगर यहाँ पर वाई जेड एक संबंध बनाता है आर से, तो यहाँ पर वाई माइनस जेड भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा ना, पूर्णांक ही होगा इस कंडीशन में। तो आप देखिए यानी कि हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। जैसे दो पूर्णांक अगर हैं, उन पूर्णांकों का अगर योग किया जाए तो उनका भी जो मान आएगा, योगफल आएगा, वह भी तो एक पूर्णांक होगा ना। तो इस कंडीशन में जो अपने पास यक्स वाई है, तो अगर इस कंडीशन में यहाँ पर यक्स माइनस वाई है, तो यक्स माइनस वाई और इनका योग किया जाए वाई माइनस जेड का, तो इनका जब योग किया जाएगा, यह भी एक क्या है, एक पूर्णांक है। सब पूर्णांक ही है ना, पूर्णांक है। तो इस कंडीशन में जब ये यानी कि ब्रैकेट से ओपन होगा तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस जेड मिलेगा। तो यानी कि यह बिलोंग करेगा आर को। तो यह भी क्या है, एक पूर्णांक है ना, यह एक क्या है, पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है। तो यानी कि जो एक्स वाई के साथ संबंध था, वाई जेड के साथ संबंध था, तो देखिए यहाँ पर एक्स जो है जेड के साथ भी संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। तो अतः आर क्या है, एक संक्रामक है, संक्रामक है। तो इस कंडीशन में हमको मिला यहाँ पर कि जो है स्वतुल्य, स्वतुल्य है, संक्रामक भी है और सम्मित है। अतः तीनों कंडीशन में स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। तो सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के 5th क्वेश्चन में।
जी हाँ, तो देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। जो पांचवा क्वेश्चन दे रखा है उसमें ए बी सी डी और ई तक दे रखा है, उसमें निम्न निम्न तरीके के दे रखे हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस। तो आइए बिना देरी के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जो संबंध आपका आर, यानी कि फिफ्थ वाला जो पहले का ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है, आर इक्वल टू यह, यानी कि यक्स वाई और सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं इस कंडीशन में। तो देखिए यानी कि अपन जांच करते हैं स्वतुल्य। जो स्वतुल्य जांच करेंगे, देखिए खुद का खुद के साथ अगर संबंध बनाता हो तो वह स्वतुल्य होगा। जैसे आप यहां पर देखिए इस तरीके से स्वतुल्य, यानी कि यक्स यक्स के साथ, यक्स यक्स के साथ अगर संबंध बनाता है आर, यक्स यक्स के साथ संबंध बना रहा है, क्योंकि यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ना। क्योंकि जैसे देखिए अगर यक्स यक्स के साथ संबंध बना रहा है तो जहाँ यक्स एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, इस स्थान पर कार्य कर रहा है, तो यक्स भी उसी स्थान पर कार्य करेगा ना। क्योंकि यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं इस कंडीशन में। तो ये अपना क्या रहा, स्वतुल्य रहा, खुद का खुद के साथ यहाँ पर संबंध बना रहा है, अतः संबंध यानी अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है इस कंडीशन में हमको मिला। और दूसरा है सममित, सममित हमको चेक करना है। तो देखिए सममित में क्या होगा, जैसे यक्स वाई इस संबंध बना रहे हैं यहाँ पर, यक्स वाई संबंध आर, यानी कि यक्स वाई के साथ संबंध बना रहा है, तो यक्स तथा वाई भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं ना। क्योंकि स्थान दोनों का एक ही है और दोनों भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, पर कार्य करते हैं इस कंडीशन में। तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, यानी कि x और y भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो y और x भी अगर संबंध बना रहा है, यानी कि देखिए y x के साथ अगर संबंध बना रहा है तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे ना। x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, कार्य करेंगे, अतः संबंध क्या है, सममित संबंध है, अतः संबंध सममित है, सममित है इस कंडीशन में। और तीसरा है अपना संक्रामक। तो देखिए संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है, यानी कि जो संबंध यक्स वाई बना रहे हैं, यक्स वाई संबंध बना रहे हैं, यक्स वाई के साथ संबंध बना रहा है, यानी कि यक्स तथा वाई भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर वाई जेड भी संबंध बनाते हैं आर से, तो वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पर, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये जेड कोई संबंध है, जैसे वाई जेड के साथ संबंध बना रहा है, तो यह भी उसी स्थान पर कार्य करेगा ना। यानी कि वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, अतः यक्स जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगी। तो यक्स जेड क्या एक संबंध बना रहे हैं, अतः आर क्या है, संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है इस कंडीशन में। अतः तीनों संबंध जो स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, तीनों संबंध जो है बना रहे हैं। सो ये रहा। अब आते हैं यानी कि पांचवे का बी देखते हैं क्वेश्चंस।
जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। जैसे दिया है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था यानी कि फिफ्थ का ए कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर बी है कि एक्स तथा वाई भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे एक स्थान पर कार्य करते हैं वैसे सेम कंडीशन में एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आइए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि स्वतुल्य। जैसे देखिए, जैसे यक्ष अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई भी एक ही मोहल्ले में रहेगा, यानी कि खुद का खुद के साथ अगर संबंध हो तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो आइए बिना देरी के हम लोग इसको हल करते हैं। ये रहा। तो पहला है स्वतुल्य। क्या है? स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध यानी कि जो यक्ष वाई के साथ संबंध बना रहा है या यक्ष यक्ष के साथ संबंध बनाएगा तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि यक्ष यक्ष इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि यक्ष यक्ष के साथ संबंध बना रहा है क्योंकि यक्ष तथा यक्ष भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्योंकि यक्ष तथा यक्ष एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। अतः आर क्या है? स्वतुल्य है, क्योंकि खुद का खुद के साथ संबंध बना रहा है तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। और सेकंड है अपना सममित। क्या है? सममित। जैसे यहाँ पर देखिए सममित में क्या होगा, ये इस कंडीशन में कि अगर यक्स वाई है, क्या है यहाँ पर? यक्स वाई के साथ संबंध बनाता है तो जो कि यक्स तथा वाई भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यक्स तथा वाई, क्योंकि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर वाई यक्स के साथ संबंध बनाता है तो जो कि जहाँ यक्स जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ वाई भी उसी मोहल्ले में रहता है, तो यहाँ पर भी वाई तथा यक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो अर्थात यानी कि अर्थात आर क्या है? वाई यक्स के साथ संबंध बना रहा है, यक्स वाई के साथ संबंध बना रहा है, तो अतः आर क्या है? सममित है। अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। आई बात समझ में? अब तीसरा है अपना ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। देखिए यहाँ पर संक्रामक संबंध, ये इस कंडीशन में फॉलो करता है जैसे यक्स वाई के साथ संबंध बना रहा है, वाई जेड के साथ संबंध बना रहा है यहाँ पर, यानी कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे या रहते हैं, अर्थात यक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अतः यक्स जेड एक संबंध बना रहे हैं, अतः आर भी क्या है? संक्रामक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप कि यक्स वाई, यहाँ पर यक्स वाई यानी कि संबंध बना रहे हैं तो यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। और वाई जेड यह भी संबंध बना रहे हैं तो यहाँ पर वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं यहाँ पर। तो यानी कि यक्स वाई के साथ संबंध है, वाई जेड के साथ संबंध है, तो यक्स जेड के भी साथ संबंध बनेगा, जो कि यक्स जेड के साथ संबंध बनेगा क्योंकि अर्थात यक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात यक्स जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। अतः आर क्या है? संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है इस कंडीशन में। और यानी कि फिफ्थ क्वेश्चंस का सी देखिए आप इस तरीके से जो रहा, ये क्वेश्चन नंबर सी।
मेरा क्वेश्चन नंबर सी देखिए, आर यक्स वाई यानी कि यक्स वाई से ठीक ठीक है 7 सेंटीमीटर लंबा है इस कंडीशन में। तो देखिए 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि स्वतुल्य की अगर जांच किया जाए, ये स्वतुल्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। जैसे अगर यक्स वाई जो है ना, अगर वहाँ पर वो एक एक लिया जाए तो एक होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन में एक होगा, वह 7 सेंटीमीटर नहीं लंबा होगा, क्योंकि उससे उस कंडीशन में कुछ अलग हो सकता है। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि खुद का खुद यहाँ पे जो है पहला संबंध, यानी कि जो यक्स वाला होगा ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, जो कि कह रहा है कि एक्स वाई ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, तो एक दूसरे से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। आता है यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। और दूसरी कंडीशन है सममित। सममित में देखिए, अगर यक्स वाई संबंध बनाता है, जैसे अगर सममित में अगर देखा जाए, यहाँ पर सममित में तो एक्स वाई के साथ संबंध बनाता है यहाँ पर, तो यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, पर क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक ना। यानी कि जो एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, परंतु वाई जो है यक्स से होगा, वह 7 ठीक ठीक लंबा नहीं हो सकता है। अतः आर क्या है? सममित नहीं है, सममित नहीं है। अतः आर सममित संबंध नहीं है। और तीसरा कंडीशन है अपना संक्रामक। संक्रामक देखिए, यहाँ पर संक्रामक में अगर एक्स वाई के साथ संबंध बनाता है, यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। तो अगर वाई जेड से संबंध बनाता है, तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? यानी कि इसके साथ संबंध बनाता है तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, जबकि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर, जब इससे संबंध बनाएगा तो यह भी क्या इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? यह कंडीशन में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसके साथ संबंध बनाता है, यह इसे 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक लंबा है, तो यह तो इससे है लंबा, पर यह इससे होगा, यानी कि यह इससे 7 सेंटीमीटर लंबा और हो जाएगा। अर्थात यहाँ 7 7 14, यानी कि यक्स जो है जेड के साथ जब संबंध बनाएगा, तो यह यानी कि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। पर जब यक्स जेड जब कंडीशन में बिलोंग यानी कि से संबंध बनाएगा, तो यहाँ पर 7 यानी कि यक्स जेड के साथ 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, यक्स जेड से 14 सेमी लंबा होगा, ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। अतः इस कंडीशन में आर क्या है? संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है इस कंडीशन में। तो न तो संबंध सम्मित है, और न तो स्वतुल्य है, और न ही संक्रामक है ऐसे कंडीशन में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। जी हाँ, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर डी ये रहा, यानी कि आर संबंध है यक्स वाई के साथ, और यक्स वाई की क्या है? पत्नी है। यहाँ पर यक्स वाई की पत्नी है। जैसे स्वतुल्य में अगर देखा जाए, स्वतुल्य संबंध में इसको हल किया जाए, तो स्वतुल्य में देखा जाए खुद का खुद के साथ संबंध, जैसे यक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई भी यक्स की पत्नी होगी? ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। जैसे स्वतुल्य में आर स्वतुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि यक्स वाई की पत्नी है। यक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई इसकी पत्नी होगी? नहीं, इसका तो पति होगा ना, तो यह इसके साथ संबंध नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है ये इस कंडीशन में। और दूसरी अपन सम्मित संबंध। सम्मित में संबंध में अगर यक्स वाई संबंध बनाता है आर से, यक्स वाई संबंध है, तो यहाँ पर यक्स वाई की पत्नी है,
पत्नी है, तो यहाँ वाई भी एक्स के साथ संबंध बनाना चाहिए, जो कि यहाँ पर वाई एक्स की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है। तो अतः अतः क्या ये एक्स वाई यानी कि वाई एक्स सममित यानी कि वाई एक्स या इसकी पत्नी नहीं है, वाई एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर यानी कि क्या सममित नहीं है, सममित नहीं। अतः संबंध सममित नहीं है। और तीसरा है अपना संक्रामक। देखिए इस तरीके से संक्रामक संबंध, यानी कि अगर यहाँ पर देखिए एक्स वाई के साथ संबंध बनाता है, तो जो कि एक्स वाई की पत्नी है, यहाँ पर पत्नी है, और अगर यहाँ पर वाई जेड के साथ संबंध बनाता है, वाई जेड के साथ संबंध बनाता है, तो एक्स वाई की पत्नी है, तो ये किसका क्या पति हुआ। और यहाँ वाई जेड अगर इसके साथ यह संबंध बनाता है, तो यह इसकी पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब ये संक्रामक में क्या होता है, ये इस कंडीशन में वाई जेड यानी कि ये इसको इस कंडीशन में इसका कुछ संबंध बनना चाहिए, तो इसकी संबंध यानी कि देखिए जो वाई एक्स वाई की पत्नी है, तो यहाँ पर वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है ये जेड की पत्नी होगी, पत्नी है। तो आप देखिए क्या इसका यह पत्नी होगा, नहीं हो सकता, यानी कि इस कंडीशन में ये हो ही नहीं सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है कि ये यानी कि यक्स जेड की पत्नी हो। तो अतः यक्स जेड आर संबंध यानी कि यक्स जो है संबंध नहीं बनाएगा, अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आइए यानी कि इस क्वेश्चंस का, पहले क्वेश्चंस का और फिफ्थ का लास्ट में जो ई है, यहीं पर इस क्वेश्चंस को हम लेकर इस क्वेश्चंस में यानी कि इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 1.1 में इस क्वेश्चंस में एक पार्ट में हम लोग यहाँ पर इसको एंड करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ई। देखिए आप इस तरीके से, जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए आर यक्स वाई, और यहाँ पर यक्स वाई के क्या है, पिता है। तो अगर स्वतुल्य की जांच किया जाए, यहाँ पर स्वतुल्य समित और संक्रामक की हमको चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या यह स्वतुल्य है, यहाँ पर देखिए खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, जो कि यक्स वाई के पिता है, तो क्या वाई भी यक्स के पिता होगा, नहीं, ये तो इसका पुत्र होगा। यानी कि इस कंडीशन में देखा जाए यक्स वाई के साथ जो संबंध बना रहा है, यक्स वाई के पिता है, पिता है, तो ये इसका पिता है, तो खुद का खुद के साथ संबंध नहीं है, तो यहाँ पर यक्स यक्स के साथ संबंध नहीं है, तो यानी कि यह इसके पिता नहीं है, यह इसके पिता है, यानी कि यक्स वाई के पिता हैं, तो यक्स यक्स के पिता नहीं हो सकते ना, तो यानी कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। और यानी कि सममित की जांच किया जाए अपन, तो सममित में क्या होगा, यक्स वाई के साथ संबंध बनाता है, तो यक्स वाई के पिता हैं, पिता है, और यानी कि यक्स वाई के साथ, तो वाई भी यक्स के साथ संबंध बनाना चाहिए ना, वाई के साथ भी संबंध बनाना चाहिए, तो जो कि यक्स यक्स वाई के पिता हैं, तो यहाँ पर देखिए वाई भी यक्स के पिता होंगे क्या, नहीं होंगे। इस कंडीशन में देखा जाए तो यानी कि यक्स के पिता इसके साथ संबंध नहीं बनाएगा, तो वाई यक्स के पिता नहीं है, पिता नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए वाई इज एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि यह संबंध सममित नहीं है, क्या सममित नहीं है ये। और तीसरा है संक्रामक। संक्रामक में देखा जाए यहाँ पर, तो यानी कि यक्स वाई के साथ संबंध बनाता है, यक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि यक्स वाई के क्या है, पिता है, सच दैट यक्स वाई के पिता है, और वाई जेड इज बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर सच दैट किया जाए, तो इस कंडीशन में देखा जाए यहाँ पर कि यक्स, पहले कंडीशन में यक्स वाई, तो यक्स वाई के पिता है, और वाई जेड देखा जाए इस बिलोंग टू, वाई जेड के पिता नहीं हो सकते, क्योंकि इसके यह पिता है ना, तो क्या इसके भी यह पिता होंगे, तो यहाँ पर इसके पिता नहीं होंगे, यहाँ पर ही यक्स जेड जो बनेगा, देखिए आप यहाँ से, सच दैट वाई जेड का पिता नहीं हो सकता,
जड़ का पिता नहीं हो सकता। और यक्ष से जड़ जो संबंध बनाएगा यहाँ पर, यह इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह इसके पिता है तो यह भी इसके अगर पिता बनाएंगे, अगर पिता होंगे अगर शायद, तो इसके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इसके तो इसके क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, तो पिता नहीं हो यानी कि बाबा बन जाएंगे। तो अगर वाई जेड के क्या है, पिता सपोज कर लीजिए कि है, यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि पिता है, तो यक्ष जो है जड़ के साथ संबंध बनाएगा, तो यानी कि यक्ष जड़ के क्या होंगे, दादा होंगे, यहाँ पर दादा होंगे। अतः यह संक्रामक नहीं है, पिता बनना चाहिए ना, तो संक्रामक नहीं है। अतः संबंध न तो स्वतुल्य संबंध है और न ही समित संबंध है और न ही संक्रामक संबंध है। तो ये रहा इस क्वेश्चन में। अब अपन बढ़ते हैं, यानी कि बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से एकदम अच्छे तरीके से। तब तक इस क्वेश्चंस को यानी कि अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और शेयर लाइक तो जरूर करें। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।